में आज आपके लिए फिर से है सेमेस्टर 3 का एलिमेंट्री पेपर, दैट इज़ एलिमेंट्री कंप्यूटर, जिसका कोड है सेक 3 है या फिर सेक 1 है। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए फिर से बहुत सारे सैम्पल क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर आपके एग्ज़ाम के लिए आपको पैटर्न पता चलेगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए और उसको याद कीजिए। सबसे पहले स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए, सैम्पल क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 25 दे रहा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज़ क्या है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक कैटेगरी है, एक टाइप है, वो किस टाइप का है, तो इसको हम लोग याद रखिएगा बाय डायरेक्शनल होता है, इस पर आप टिक लगाइएगा डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, ऑलरेडी हम इसको अपने पहले के वीडियो में बता चुके हैं कि प्रिंटर की कैटेगरीज क्या होती है, किस किस टाइप के होते हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं डिटेल्स में। क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे कि द पैटर्न ऑफ थिक एंड थिन लाइंस प्रिंटेड ऑन द पेपर इज कॉल्ड, यानी पेपर में जो पैटर्न होता है पतला लाइन या मोटा लाइन इस टाइप से, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं बारकोड कहते हैं। ठीक है, तो ये बारकोड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी स्टोरेज इज डैश, प्राइमरी स्टोरेज इज डैश एज कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। तो प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है सेकेंडरी स्टोरेज के, क्या स्लो एंड एक्सपेंसिव होता है, धीमा और सस्ता होता है, तेज और सस्ता होता है, ये ऑप्शन गलत है। तो फास्ट और एक्सपेंसिव होता है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में देखिएगा, ट्रैक बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ट्रैक बॉल जो होता है किस टाइप के एग्जाम्पल है, सॉफ्टवेयर तो है नहीं, आउटपुट डिवाइस भी नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं है, पॉइंटिंग डिवाइस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29, ग्राफिक टैबलेट इज क्या है। ग्राफिक टैबलेट जो डिवाइस है होता क्या है, तो इसमें देखेंगे यहाँ पे इनपुट आउटपुट तो है नहीं और स्टोरेज भी नहीं है, और इसके बाद क्या यहाँ पे इनपुट डिवाइस ही होगा जिससे हम इनपुट इसमें डालते हैं ग्राफिक टैबलेट्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर डिस्प्लेस द वर्क डन, यानी कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कीबोर्ड होते हैं, माउस होते हैं उसके बाद आप देखेंगे मॉनिटर होते हैं, तो किस पार्ट में जो आप कंप्यूटर पे काम करते हैं वो दिखता है, तो ऑब्वियसली मॉनिटर ही है। अभी भी आपके स्क्रीन में आप जो देख रहे हैं वो स्क्रीन जो मॉनिटर कहलाता है, उसमें हम हर चीज़ देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल बहुत सीधा भी नहीं हो सकता है, कुछ चीज़ें जो है थोड़ा हटके भी होंगी। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 31 में आप देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइस, यहाँ 4 ग्रुप दिए हुए हैं, पहला ग्रुप ए, फिर ये इस ग्रुप में कुछ डिवाइसेस हैं, इनपुट आउटपुट मिक्स है। आपको बताना सिर्फ कौन सा ग्रुप है जिसमें सिर्फ आउटपुट डिवाइस है। तो माउस तो आपका इनपुट है, तो ये वाला कैंसिल हो गया। यहाँ पे स्पीकर है, आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, प्लॉटर आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है, तो ये ऑप्शन सही होगा। आगे भी देख लें, टच स्क्रीन तो ये इनपुट हो गया, ये होगा नहीं। उसके बाद कीबोर्ड जो है ये भी इनपुट हो गया, ये भी नहीं होगा। स्कैनर इनपुट हो गया, तो ये सारा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन आपका बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश डिवाइस प्रोड्यूसर्स हार्ड कॉपी, यानी प्रिंटर अगर होता है यहाँ पे तो सही होता, जो हमें हार्ड कॉपी देता है, तो प्रिंटर यहाँ पे है नहीं, नन ऑफ दिस में आप टिक लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको पहले से भी पता होना चाहिए, चूँकि आप मोबाइल यूज़र हैं, 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट में कितने होते हैं, 1024 तो होता है, बट क्या होता है, तो MB होता है। ठीक है, 1024 मेगाबाइट, ये आप इसको याद कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट है, ये भी आउटपुट है, ये भी आउटपुट है, ये इन आउटपुट नहीं है, तो आपसे पूछ रहा है कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा 4 बिट इज इक्वल टू, चूँकि बिट किसको कहते हैं, 1 0 को बिट कहते हैं। कंप्यूटर जो चीज़ समझता है, जो लैंग्वेज, वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, और बाइनरी लैंग्वेज जो होता है वो 1 और 0 के फॉर्म में होता है। तो कितने बिट्स मिलेंगे, यानी कि 4 बिट्स मिले, अगर 4 बिट हम यहाँ मिला देते हैं इस तरीके, उसको क्या कहते हैं, किलोबाइट, बाइट, निबल, मेगाबाइट। याद रखिएगा 4 बिट्स जो होते हैं वो निबल के बराबर होता है। ठीक है, अगर यही पूछता है कि 8 बिट किसके बराबर होते हैं, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है सही, बाइट, यानी 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम किस पीढ़ी की कंप्यूटर में विकसित किया गया था। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कि GUI जिसको कहते हैं, हो सकता है इसका फुल फॉर्म में पूछ दे GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वहाँ पे आप लगाएंगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। एक्चुअली
माउस का डेवलपमेंट कब हुआ था, यानी माउस के थ्रू हम लोग कब इंटरेक्ट होना शुरू हुए थे, किस जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में, फिफ्थ जनरेशन में। यहाँ पे थर्ड जनरेशन गायब है। हालांकि GUI का स्टार्टिंग जो थर्ड में ही हो चुका था, लेकिन पॉपुलर वो फोर्थ में हुआ था। तो जब थर्ड नहीं है तो आपको फोर्थ में लगाना होगा। अगर यहाँ पे थर्ड होता तो आप थर्ड में लगा देते हैं, ठीक है। पॉपुलर कब हुआ था, फोर्थ में हुआ था, लेकिन डेवलपमेंट थर्ड में हुआ था। बट थर्ड ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, आप लगाएंगे फोर्थ ऑप्शन में, याद रखिएगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिए। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसके बाद देखिए मैग्नेटिक डिस्क हैज़ ट्रैक्स, यानी कि ये थोड़ा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं और उसमें अपनी मर्जी से टिक लगा देते हैं, तो हो सकता है वो गलत हो जाए। मैग्नेटिक डिस्क, चूँकि डिस्क के डिफरेंट कैटेगरीज टाइप होते हैं, तो याद रखिए मैग्नेटिक डिस्क हैज़ क्या ट्रैक्स, किस टाइप का ट्रैक होता है, स्पाइरल होता है, रेक्टेंगुलर होता है, नॉन ऑफ दिस, कंसंट्रिक। एक्चुअली इस टाइप से होता है, सर्कुलर, इसको हम कंसंट्रिक भी कहते हैं। तो ये कंसंट्रिक ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्राइमरी कंप्यूटर, द प्राइमरी मेमोरी आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। मेमोरी के टाइप्स होते हैं, जनरली दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम आता है, सेकेंडरी मेमोरी में आपका हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव और दूसरी ड्राइव आते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, जो मैं बता दिया आपको रैम और रोम दोनों होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। इसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39, द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। ये क्वेश्चन जो है NEP वालों में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आएगा CBCS वालों के लिए, CBCS वालों के लिए आएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सिलेबस से हट गया है, इसकी जगह में ऑनलाइन एजुकेशन दिया हुआ, उससे क्वेश्चन आएगा। तो NEP वालों के लिए क्वेश्चन नहीं है, CBCS वालों के लिए क्वेश्चन है। बट जो CBCS के स्टूडेंट उनके लिए मैं बता दूं कि हेक्साडेसिमल नंबर, ये नंबर जो आपका बाइनरी नंबर, याद रखिए जहाँ 1011 आएगा आप लोग को भी काम आ सकता है अगर बाइनरी नंबर पूछेगा। तो 101 ये जो है ये बाइनरी नंबर होता है, इसको आपको हेक्साडेसिमल में बनाना है। तो आंसर तो बी सही है, बट आपको निकालने का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हेक्साडेसिमल में हम लोग 4 का क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो ये 4 का ग्रुप बन गया। अब जब इसको हम इसका डेसिमल निकालते हैं तो ये डेसिमल किसका होता है, 11 का होता है, ठीक है, 11 का होता है। तो हम जानते हैं 9 तक हम तो वैल्यू लेते हैं, लेकिन जैसे 10 होता है, 11 होता है, 10 का A करते हैं, 11 का B करते हैं, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। डेफिनेटली जो स्टूडेंट पढ़ेंगे उनको जानते हैं, जिसको नहीं मालूम चैनल में जाइए, हमारा प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे हमने सारे बाइनरी कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल, सारे चीज़ को हमने अपलोड किया, वहाँ अच्छे से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रैम क्या है। रैम चूंकि मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी क्या है, वोलेटाइल है, टेम्पोररी है, वोलेटाइल परमानेंट है, नॉन वोलेटाइल टेम्पोररी है। ये तो पता है वोलेटाइल है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, चूंकि रैम जो है वोलेटाइल होता है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया। अब आपके पास 2 बच रहा है, आप टेम्पोररी या परमानेंट है, तो परमानेंट नहीं, यहाँ पे टेम्पोररी हो जाएगा, ठीक है। रैम क्या है, वोलेटाइल एंड टेम्पोररी, राइट। एक बार आप इसको भी चेक कर लेंगे, उसके बाद कमेंट में हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि क्या मैंने सही ऑप्शन बताया है, और आप इसको सही करने की कोशिश कीजिएगा। रैम वोलेटाइल टेम्पोररी है या वोलेटाइल परमानेंट है, याद से आप चेक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर हिस्ट्री इज क्लासिफाइड। कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है, जनरेशन है, वो कितने पार्ट्स में अब तक हो चुके हैं। तो पहला आया था फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, और अभी हम लोग फिफ्थ जनरेशन में। तो आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ जनरेशन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। निम्नलिखित में कंप्यूटर मेमोरी में सबसे लोएस्ट कौन होता है, ठीक है। ये भी ऑप्शन में आप कैश में टिक लगाया हुआ है, आप इसको सर्च करके बताइए ऑप्शन में, क्योंकि मैं कुछ असाइनमेंट आपको इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि लगे हमें कि आप देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को आप देखते हैं और ऑप्शन सही ऑप्शन पे आप टिक लगाइए। पूछ रहा निम्न में से कंप्यूटर मेमोरी पठानुक्रम में सबसे कम है, यानी सबसे कम कौन होता है। ऑप्शन भी लगा हुआ टिक, लेकिन एक बार आप कंफर्म होकर टिक लगा के आप इसको भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। कैशे मेमोरी होगा, सेकेंडरी मेमोरी होगा, या रैम होगा, या CPU रजिस्टर होगा, ठीक है। 42 आप आंसर कैसे लिखेंगे, 42 का आंसर आपने अगर ABC कुछ भी है, या डायरेक्टली आप कैशे लिख सकते हैं, या रैम, जो भी होगा आंसर आप उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बाइनरी नंबर। ये आपसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यानी जो बाइनरी नंबर होता है 10101, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो देखिए ये तो है नहीं, चूंकि यहाँ 24 आ गया। ये 110 तो है, लेकिन बाहर में कितना है, 8 है, ये भी नहीं होगा, चूंकि बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है, 2 होता है। बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है। यहाँ सारे 110 है, लेकिन बेस में 2 नहीं दिया हुआ, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ नज़र आ रहा है सही ऑप्शन 010 और ऑप्शन बेस में 2 दिया, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन यहाँ तक हमने आपको बताए आज के सैम्पल क्वेश्चन में। उम्मीद कि आपको समझ में आया होगा और इस टाइप से ही इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं। दूसरों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और जो भी डाउट होता है, जो भी जानना है आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।